हमारा इसके बाद जो है सेकंड नंबर जो है आता है वाइड पुट ऑर्डर 2। मीन के जब हमारा ये वाला पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा, मीन के पहला फंक्शन, उसके बाद इस फंक्शन की बारी आ जाएगी। अब ये फंक्शन किस टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। ये मैं इसलिए इसको पेंडिंग में रख रहा हूँ, मतलब बाद में एंड पे आके मैं आपको क्लियर करूँगा कि हमने किस तरीके से किस टाइम पे और कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है। जी, तो आते हैं अपने सेकंड लेवल पे। जब हमारा पहला फंक्शन एक्टिव हो गया जिसमें 2 ऑर्डर लग चुके हैं, ये वाला फंक्शन तब कॉल किया जाएगा जब हमारा सेल स्टॉप का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। मीन कि हमारा सिस्टम जो है मुस्तकिल नज़र रखे हुए है कि पहला ऑर्डर बाय का जो है अगर टीपी लेवल की तरफ चला जाता है तो डेफिनेटली दोबारा फर्स्ट को कॉल करके शुरू से चलाया जाएगा, जो कि हम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। अगर ये सेल स्टॉप को जाके टच करता है तो फिर ये वाला हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, ये वाला। इस फंक्शन में क्या काम हमने रखा हुआ है, जी बिल्कुल देखें। इसमें सबसे पहले तो ये काउंट करेगा कि इफ़ काउंट ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर देखो कि वो 2 हैं कि नहीं। ज़ाहिर बात है ये चेक करेगा कि ऑर्डर 2 हैं, क्यों कि ये पहले 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, उनको काउंट करके हमने कंफर्म करना है कि ऑर्डर 2 हैं। जब ऑर्डर की कंफर्मेशन भी हमें 2 मिल जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है, काउंट करो कि सेल या बाय स्टॉप तो मौजूद नहीं है। क्यों कि अगर सेल या बाय स्टॉप मौजूद होगा तो फिर हमें तो मज़ीद ऑर्डर लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। जब तक हमारा सेल स्टॉप या बाय स्टॉप एक्टिव नहीं हो जाता उसके बाद ही हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब चेक करेगा और हमें बताएगा कि नहीं है, मीन के हमारा ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, दोनों साइडें हमारी ट्रू आ जाएंगी, तो फिर क्या करेगा, डबल में जाके टीपी सेल पोजीशन, क्योंकि उसी जगह पे हमें ऑर्डर चाहिए जहाँ पे बाय था, डबल में आके पोजीशन भी उसने वही बता दी है कि मतलब दोनों आपकी ये सेम सिचुएशन पे जाके लगने हैं। उसके बाद बी में हमने ऑर्डर एक सेंड किया है बाय स्टॉप का, उसकी लॉट साइज़ जो है मैंने इंक्रीज़ की है पहले के हिसाब से। वो किस लोकेशन पे लगेगा, ज़ाहिर बात है मैंने आस्क वाली जो है फर्स्ट एफपी जो इसको दिया हुआ था वहाँ पे लगेगा। 3 स्लीपेज है 0 एफपी प्लस करके हमने एक ऑर्डर लगा दिया है, जो कि पहले ऑर्डर वाली सेम लोकेशन पॉइंट पे लग जाएगा। जब ये ऑर्डर लगेगा फिर वेट किया जाएगा कि मार्केट अगर टीपी को हिट करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ टीपी को हिट नहीं करती तो फिर इन केस मार्केट ने जाके इस बाय स्टॉप को भी एक्टिव कर दिया तो फिर हमारी आती है थर्ड कंडीशन कि अगले ऑर्डर पे जाओ और फिर चेक करो कि अगर टोटल एक्टिव ऑर्डर 3 हो चुके हैं, यकीनन हमारा एक बाय स्टॉप एक्टिव हुआ, एक सेल स्टॉप एक्टिव हुआ और एक बाय जो शुरू में ही लग चुका है वो एक्टिव हुआ, तो 3 ऑर्डर ओके हैं। काउंट बाय सेल स्टॉप देखो मौजूद है कि नहीं है, इसने भी कहा कि नहीं है, तो फिर एक और ऑर्डर जो है वो सेल स्टॉप का मतलब लगा दो, और सेल स्टॉप की जो वैल्यू है ऑर्डर की वो ये होगी, मीन लॉट साइज़ जो है बाकी वही है, बेड में से इतनी पोजीशन माइनस करो, इतनी जगह पे जाके इसको ऑर्डर को पोस्ट करो। इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बार बार क्लियर करवाऊंगा, अभी हो सकता है कि इस वक्त आपको वो न समझ में आए। जब मैं ये प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा, जब स्क्रीन पे ये एग्जीक्यूट होगा और सारी चीज़ें आपके सामने वर्किंग कंडीशन में होंगी तो फिर उस वक्त क्लियर होगी। एक कि जो न्यू ऑर्डर सेल स्टॉप या बाय स्टॉप है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, दूसरा उसका टीपी वैल्यू कैसे सेट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें जो है हमें इस पूरे सिस्टम के अंदर बड़ी ही मेन किरदार अदा कर रही हैं। ऐसे ही ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 5, ऑर्डर नंबर 6, ऑर्डर नंबर 7, ऑर्डर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 मैंने
अपने हिसाब से 12 तक इसको मैं लेके गया हूँ कि इन केस अगर 3-4 आर्डर तक आपका टीपी हिट नहीं होता तो फिर अगले स्टेप पे चले जाओ, वहाँ पे भी नहीं होता तो अगले स्टेप पे चले जाओ। हालांकि 12 की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। मैंने प्रैक्टिकली जब इसको चलाया है, वर्किंग की है, तो आज तक जो है मैंने 5-5 साल की हिस्ट्रियाँ देखी हैं, तो 12 का जो ये नंबर है 12 वाली लॉट तक कहानी नहीं गई। मैक्सिमम 5 या 6 से टीपी हिट हो ही जाता है। अब वो डिपेंड करता है, आप अगर गैप जो है इतना कम कर देंगे तो फिर तो हो सकता है कि बहुत कुछ भी हो सके। लेकिन बहरहाल मैं आपको जो रिकमेंडेड करूँगा या फिर आपको जो बेस्ट सर्चिंग करके इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है आपकी सर्च मेरे से भी ज़्यादा बेहतर निकले। तो ये चीज़ें आपने खुद ढूंढनी है, एक तो मतलब लॉट साइज़ और दूसरा ऑर्डर का जो गैप है वो टीपी के साथ। यहाँ पे ये मैंने एक काउंट आर्डर का रखा हुआ था कि आर्डर को काउंट करो, कितने आर्डर खुलते हैं तो उनको काउंट करके बताएगा। ये एक आर्डर मैंने रखा हुआ है कि काउंट करो कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप इस वक्त कितने मौजूद हैं, तो ये हमें बताएगा कि बाय स्टॉप या सेल स्टॉप मौजूद है कि नहीं है। ये बूलियन टाइप है, बाय स्टॉप इज इक्वल टू ट्रू। ऑलरेडी मैंने इसका ट्रू रखा हुआ है कि अगर मौजूद है तो यही वैल्यू वापस कर दो, अगर मौजूद नहीं है, ये देखें मैंने यहाँ पे इफ़ ऑर्डर ओपी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप मौजूद या ऑर्डर सिंबल, ये सारी चीज़ें कंडीशनें चेक करो। अगर मौजूद नहीं है तो बाय स्टॉप को फॉल्स कर दो, अगर है तो ट्रू रहने दो और इसको रिटर्न कर दो। लास्ट में क्लोजिंग का ऑप्शन है कि ये जितने भी आर्डर खुल चुके हैं, जैसे ही इनका टीपी हिट होता है तो इसको क्लोज़ करना है। वैसे ये नॉर्मली क्लोज़ तो खुद ही होता है टीपी के ऊपर ही। बाकी अगर इन केस एक भी आर्डर जो है उनमें से कम हो जाए तो फिर बाकी आर्डर जो है, क्योंकि लास्ट आखिरी आर्डर तो टीपी को हिट करके क्लोज़ हो जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद जो उससे पहले आर्डर खुले हुए हैं तो उनको कैसे क्लोज़ करना है, उसके लिए फिर ये हमने एक क्लोज़ ऑल ट्रेड्स, ये मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया हुआ है इसका। अब दोबारा मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहा क्या है, लेकिन मैं इसके कोड भी दे दूंगा आपको, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास चला भी सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आप इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकें, क्योंकि ये मेरा आइडिया पता नहीं कहाँ तक कामयाब है, लेकिन आपका आइडिया हो सकता है इससे ज़्यादा बेहतर हो। अब हम आते हैं कि इसका जो हमने स्टार्ट के अंदर ये वाली जो कंडीशंस रखी हुई ये कैसे हैं। सबसे पहले क्या है, ये चेक करेगा, ये वाली कंडीशन को ज़रा ध्यान में रखें कि इफ़ टोटल आर्डर इज़ ग्रेटर देन आर्डर टोटल, तो क्या करो, क्लोज ऑल पोजीशन। अब ये एक कंडीशन है कि मार्केट में सबसे पहले जाते हुए ही चेक करो कि आर्डर जो लगे हुए हैं वो कितने हैं। काउंट करेगा, ये पहले आर्डर्स को काउंट करेगा कि टोटल आर्डर इज़ ग्रेटर देन आर्डर से, और अगर इन केस मतलब कोई गलती से आर्डर रह गया हो या गलत आर्डर लगा हुआ हो पहले से, तो उसको क्लोज करके मार्केट को बिल्कुल क्लियर कर दो। टोटल आर्डर इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर टोटल आर्डर ज़ीरो हो तो पुट आर्डर वाला जो है ये वाली कंडीशन, इसको उठा के कहाँ पे रखना है, और एफपी को जो है ये कर दो आस्क पे, और टोटल आर्डर काउंट आर्डर के बराबर कर दो। ये लाइन जो है बार बार समझने की ज़रूरत है, इसको दोबारा 3 दफ़ा 4 दफ़ा देखें ताकि समझ में आ जाए कि इसका मकसद क्या है। अगेन सेम उसी तरीके से है, टोटल आर्डर ग्रेटर देन टोटल आर्डर, अगर इन आर्डर्स के दरमियान फ़र्क आ जाए, मीन के टोटल आर्डर ज़्यादा हो जाएं और जो इस वक्त खुले आर्डर हैं उनमें से जो है डिफरेंस आ जाए, तो क्लोज ऑल कर दो। मीन के टीपी हिट होगा, जब आपका टीपी हिट होगा तो क्या होगा कि मार्केट में जो करंट आर्डर हैं वो एक आर्डर कम हो जाएगा, और जैसे एक आर्डर कम हो तो दैट मीन कि अब बाकी तमाम आर्डर क्लोज कर देने हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है उसको डिफ़ाइन कर रही है। सॉफ्टवेयर की एक पूरी दुनिया है, आप जो सोचते हो, पूरी दिन जो चीज़ें देख रहे हो, उसके बारे में आपके दिमाग में पीछे क्या चल रहा होता है और वो कैसे चल रहा होता है, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप किसी भी एक सिस्टम वाइज बयान कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को हम जब बताते हैं तो मखसूस किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं और मखसूस किस्म के कीवर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें बताई जाती हैं,
और एक मखसूस तरतीब होती है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। उन तरतीब के साथ अगर बताया जाए तो कंप्यूटर भी वो चीज़ें समझ सकता है जैसे इंसान समझता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का, मैं कहूँ कि अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा वो पावरफुल है, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम को देखते ही चीज़ों के साथ रीशेड्यूल कर देता है, मीन के प्रोग्राम को अपडेट कर देता है। ये चीज़ें मैनुअल जो कंप्यूटर हैं उनमें नहीं हो पाती, वो होती हैं लेकिन बड़ी मेहनत से करनी पड़ती हैं खुद। लेकिन इंसानी दिमाग में बस यही चीज़ फ़र्क है कि वो किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में डिसीजन कर सकता है, चाहे पहले से आपके पास उसका डिसीजन मौजूद हो या ना हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ज़मीन पे चलते हुए किसी सांप को देखते हो तो आपके दिमाग में यही आता है कि इसको मार देना चाहिए, और आप उसको मार देते हो, चाहे इससे पहले आपने सांप को मारा हो या ना हो। लेकिन ये कंडीशन जो डिसीजन हुआ आपका, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये ख़तरनाक जानवर है, नुकसान दे सकता है। तो ऐसे ही ये इंसानी दिमाग फौरी तौर पे जो डिसीजन कर लेता है और अपडेट भी कर देता है, मीन कि अगर वो पहले से डेटा में चीज़ नहीं है तो उसको अपडेट भी कर दो। तो ये ही चीज़ कंप्यूटर में भी पाई जाती है, लेकिन इसको अपडेट आपको खुद करना पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि इस पूरे प्रोग्राम को बार बार पढ़ने और समझने से मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो अब आते हैं कि हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है जी, कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है, तो हम इसको चला के देखना चाहेंगे यकीनन। सबसे पहले मैं जो है ये आऊँगा स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर। ये टेस्टर मौजूद है आपका। स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर ये नेवर लॉस वाला जो ये है, मैं उसके अंदर आऊँगा क्योंकि मैंने नेवर लॉस को जो है अभी अभी सेव किया था। उसका जी ये वाला हमने ये अपना लोड कर लिया है। इसमें दो चीज़ें मैंने दी हुई थी, देखें, टेक प्रॉफिट की वैल्यू और जो है अपना एसएल की जो पोजीशन है वो वाली। एसएल पोजीशन को मैंने या सिंपली यही रखा है कि वो आपकी वो पोजीशन है जो कि हमारा दूसरा ऑर्डर एक्टिव होता है। दोनों को मैंने 40 रखा हुआ था, यहाँ पे भी वही 40 है। मैंने इसको चेक करने के लिए यूरो यूएसडी का पेयर सिलेक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला। तो यूरो यूएसडी के लिए जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट थी, मैंने इसको विजुअली उठाया। अब जो है हम इसकी असल चीज़ों की तरफ आएंगे। मैं टाइम फ्रेम इस ईयर 2017 से लेके आज तक इसकी मैंने एक चेकिंग के लिए रखा हुआ है। चले मैं इसी को ही रख लेता हूँ, चले इसको करते हैं ओके। टेम्पलेट वाइट कलर का मैं लोड कर लेता हूँ जी। तो जैसे ही ये डेटा लोड होगी उसके बाद ये हमारा रनिंग कंडीशन में प्रोग्राम जो है जो हमने बनाया हुआ है नेवर लॉस स्ट्रेटजी वो वाला रन होता है। इसकी ये खासियत है कि ये घुमा फिरा के एक आर्डर हो या एक से ज़्यादा हो, एंड पे जब वो ग्रुप क्लोज होता है तो वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज होता है। मैं प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी सी कम कर रहा हूँ ताकि ये जैसे ही रनिंग में आए तो आपको इजीली नज़र आ सके कि इस वक्त कौन सा ऑर्डर लगा। जी, तो जब तक ये डेटा लोड हो जाए तब तक हमें वेट करना पड़ता है। ये डेटा क्योंकि 1 बाय 1 एक एक जो कैंडल होता है उसका डेटा लोड होता है, मीन के हर कैंडल के 4 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सिस्टम की मेमोरी के अंदर लोड होती हैं, उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है जी। अभी मैं बड़ा ही अपने प्रोग्राम को बड़े बेहतर तरीके से आपके सामने क्लियरली पेश कर सकता हूँ कि इस वक्त जो है ये वाला कैंडल है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चेकिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ये करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एक लॉट जो है वो बाय की खुली है, ये देखें, ये बाय की लॉट है। 0.02 की स्टार्टिंग लॉट हमने रखी थी यहाँ से। इस बाय का डेफिनेटली इसने 40 के हिसाब से ये वाला
टीपी रखा हुआ है। और इसी जगह को काउंट करते हुए इसने पूरे 40 नीचे आया 40 पिप, और यहाँ पे ये 40 पॉइंट के ऊपर इसने फिर मज़ीद एक और सेल स्टॉप खोल दिया है। देखें ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, ये ठीक है, ये वाला एक्टिव ऑर्डर है और ये वाला पेंडिंग ऑर्डर है। इन दोनों ऑर्डर का टीपी जो है बराबर बराबर फासले पे, मीन के जो हमने दिया है, इसका टीपी इधर लग गया है, ये सेल है तो इसका टीपी यहाँ पे आ गया। इन दोनों के टीपी लगने के बाद मैं अगर ये कहूँ कि ये वाला पहला ऑर्डर जो है हमारा एक्टिव हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो ऑर्डर एक्टिव हुआ है, ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ है। इस फंक्शन ने दो ऑर्डर लगाए हैं, एक पेंडिंग ऑर्डर, ये वाला पेंडिंग ऑर्डर, और एक एक्टिव ऑर्डर। तो हम दोबारा देखते हैं कि क्या वाकई जी बिल्कुल ऐसे ही है, दो पेंडिंग ऑर्डर, एक पेंडिंग ऑर्डर और एक ये वाला ऑर्डर और टीपीस। अब अगर मार्केट सिचुएशन फ्लो चार्ट को देखें, उसमें ये चीज़ आपको दोबारा क्लियर होगी कि यहाँ पे फिर दो कंडीशनें आती हैं, या मार्केट जाके आपके टीपी को हिट करेगी, टीपी को हिट होने के बाद फिर दोबारा घूम के हम वापस इसी पोजीशन पे आएंगे, मीन के पहले वाले फंक्शन को एक्टिव करेंगे, फर्स्ट ऊपर जाके दोबारा रिट्रीव करेंगे। अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट हमारे टीपी की तरफ नहीं जाती, नीचे आती है, हमें लॉस आता है, यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे तो हमारा सेल स्टॉप लगा हुआ है, तो सेल स्टॉप को एक्टिव कर देगी। सेल स्टॉप को एक्टिव करते ही हमारे फिर एक और डिसीजन हमारे पास आएगा कि अब क्या करना है। एक तो जैसे ही ये एक्टिव होगा, हमारा ऊपर इस सेम लोकेशन पे एक और ऑर्डर खुल जाएगा, वो पेंडिंग में बाय ऑर्डर होगा। मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे आती है और इस टीपी को टच करती है, तो फिर हमारा ऊपर वाला बाय, ये सारे ऑर्डर जितने भी लगे हुए हैं 1 2 3 4 सारे क्लोज हो जाएंगे और दोबारा हम रिवर्स करके वापस पहले वाले ऑर्डर पे चले जाएंगे। इन केस अगर आपका यहाँ पे, मैं अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपके सामने ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो सके। जी ये देखें, मार्केट हमें रिवर्स की तरफ आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा स्टॉप करके दिखाना चाह रहा हूँ। मार्केट हमारे बाय की तरफ नहीं गई, सॉरी हमारे टीपी की तरफ नहीं गई, जो बाय का टीपी था उसकी तरफ नहीं गई, मार्केट हमारे लॉस की तरफ आई है। और ये लॉस जो है इस वक्त हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ये बाय लॉट का जो प्रॉफिट है इस वक्त -8, मीन के हमारा इस वक्त जो लॉस है वो -$8 लॉस हो रहा है हमें। और इस वक्त जो है लॉट्स ये खुली हुई हैं और ये पेंडिंग ऑर्डर खुला हुआ है, ये एक्टिव ऑर्डर है। अब मार्केट में जैसे ही ये खुला तो मार्केट का हमारा दूसरा ऑर्डर एक्टिव हो गया, ये वाला। मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा क्लियर के साथ बताऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकें। और आपको हो सकता है कि वीडियो बोर भी करे, लंबी भी हो जाए, लेकिन जो लोग मेहनत से सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो बड़ा मज़ा देगी। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर एक्टिव हुआ है। सेकंड ऑर्डर क्या है? बाय स्टॉप विद द 0.1 की लॉट के साथ। आ जाएँ देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। ये यहाँ पे बाय का 0.1 का ऑर्डर एक्टिव हुआ है, बाय स्टॉप का यहाँ पे। और ये मार्केट यहाँ पे है इस वक्त। अगर नीचे जाके इसको टच करती है टीपी को तो भी हमारा प्रॉफिट में क्लियर हो जाएंगे हम। और अगर वापस जाती है तो इसको दोबारा हिट करेगी और फिर टीपी की तरफ जाती है तो भी हम क्लियर हो जाएंगे। मीन के अब आपके लिए जो वर्स्ट कंडीशन जिसे कहते हैं वो कितनी है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता दूं कि इनकेस अगर मार्केट इस दो ऑर्डर जो लगे हुए हैं हमारे, ये जो दो ऑर्डर हैं, इन दो के अंदर एक्टिव मार्केट अप डाउन मारती रहे, टीपी की तरफ न जाए, अप जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर नीचे जाए, इन जब तक इनके अंदर घूमती रहेगी डेफिनेटली आपका लॉस बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि मार्केट जब किसी भी डायरेक्शन में, यही चीज़ है जो मैंने आपको कहा था कि मेहनत से आपको ये चीज़ ढूंढनी है कि कौन से पेयर में मोमेंटम जिसे हम कहते हैं वो कितना होता है और कितने पिप के बाद ये जो है एक्टिवेट हो जाता है। मीन वो मैंने
यूरो यूएसडी के अंदर जो है मैंने आपको बताया था, मैंने 10 साल की हिस्ट्री को चेक किया है, उसके बाद मुझे 40 पिप का मिला है। मीन कि 40 पॉइंट्स जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर जाए तो फिर ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि मार्केट उसी तरफ चल पड़ेगी। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे नोट की थी कि जब एक डायरेक्शन में मार्केट इतना मूव कर जाएगी तो डेफिनेटली फिर उस जानिब मार्केट चली जाएगी और आपका टीपी लेवल आ ही जाएगा। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखते हैं ताकि हमें पता चले कि टीपी की तरफ आते हैं या एसएल की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट वहीं पे घूम रही है, ओवरऑल फिर वापस ऊपर की तरफ भी उठी है, लेकिन एंड पे ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोक के आपको ज़रा क्लियर करवाना चाहूँगा जी। अब क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही नीचे आई इस लेवल से, तो यहाँ पे हमारा टीपी था, इस टीपी को इसने जैसे हिट किया तो हमारे पूरे आर्डर ऊपर वाले क्लोज हो गए और दोबारा वापस हम उसी लेवल पे आ गए। 0.2 का एक आर्डर और 0.5 का ये आर्डर हमें दोबारा पहले वाला जो कंडीशन थी वही में उसी में आ गए हैं। अगर हम इस कंडीशन को इसमें देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। ये वाले यहाँ पे देखें, ये हमारा पहला बाय खुला, सेल स्टॉप खुला, उसके बाद जो है सेल का आर्डर एक्टिव हुआ, फिर एक बाय स्टॉप का आर्डर हमारा खुल गया था, उसके बाद इसका टीपी आया, टीपी आते ही ये एक तो क्लोज हो गया, ये वाले क्लोजिंग आर्डर हमारे हुए और फिर अगेन ये दो आर्डर जो नीचे वाले हैं ये खुले हैं नया। और एंड पे ओवरऑल हम इस वक्त कहाँ पे हैं जनाब, हम हैं $3 प्रॉफिट में। तो 3.66 प्रॉफिट है इस वक्त हमारा और हम मौजूद हैं यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो ये वाली कंडीशन हमें ग्राफ में भी शो हो रही है कि इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड भी चलाते हैं ताकि टाइम भी हमारा ज़ाया ना हो और चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आए। अब ये मार्केट जैसे जैसे मूव कर रही है, ये देखें सेकंड हमारा क्लोज हुआ ग्रुप, उसके बाद अब ग्राफ में आके देखें, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि जी ये पहला ग्रुप क्लोज हुआ, ये दूसरा ग्रुप क्लोज हुआ, यहाँ से ये मार्केट चली जा रही है। ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें आपको मार्केट कभी भी लॉस नहीं दे सकती, कितना भी ड्रा डाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन एंड पे क्लोजिंग आपके प्रॉफिट में ही रहेगी। अब ये बहुत सिंपल जो है इसका पहला प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि मैंने एडवांस लेवल पे कोई बात नहीं की, मैंने बड़ा सिंपल सा, और जो प्रोग्रामिंग का जो ये तरीक़ेकार है इसमें यहाँ पे ये भी मैंने सिंपल रखा था कि आपको समझ में आ सके, वरना मुझे एक ही फंक्शन में सारा मैं डिफ़ाइन कर सकता था। मैं ऐसी कैलकुलेशन रखता था कि रख लेता यहाँ पे ये वेरिएबल रख लेता, इसकी जो है लॉट साइज़ के भी, और इन जगहों पे वो खुद ब खुद कैलकुलेट होते जाते और एक लूप के अंदर चल के कैलकुलेट, लेकिन वो चीज़ ऐसी होनी थी कि आपको नहीं समझ आनी थी। तो उसके लिए मैंने फिर इसको बड़ा ही सिंपल करके रखा है ताकि हर चीज़ का फंक्शन अलग रखा है मैंने, और ताकि ये आपको समझ में आए। अब ये पूरा प्रोग्राम बार बार रिपीट होगा, चलता रहेगा, हमारा ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली क्लोज होते रहेंगे। एंड पे आखिरी कंडीशन जो है हमारी क्या रहेगी वो हम देखेंगे। ये वाला चल रहा है, आपके देखें आपके सामने है। इसमें मज़ीद एडवांस लेवल पे भी काम किया है मैंने वो भी आपको दिखाना है। वो ज़ाहिर बात है अगली वीडियोस में ही मैं दिखा पाऊँगा। आज की मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं ये कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो के जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखाऊँ आपको, मतलब इसकी 2 वीडियो बनेंगी और मज़ीद 1-2 और वीडियो बनाऊँगा जो एडवांस लेवल के मैंने प्रोग्राम इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने जो वर्क किया है उसके एडवांस लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा और उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी शेयर करूँगा, उनके कोड्स भी शेयर करूँगा, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी आपको दिखाऊँगा ताकि उनको यूज़ करके आप इसका बेनिफिट ले सकें। ये स्ट्रेटजी जो है ओवरऑल मैं आपको आज इसका एक कहते हैं ना कि किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर कमाने की एक लिमिट जो है वो होती है। आज मैं आपको एक लिमिट बता देता हूँ कि अगर ये 0.02 से स्टार्ट हो और ये 40 पे यूरो यूएसडी के एक पेयर के अंदर आप चला दें,
एट द एंड ऑफ मंथ ये आपको $1000 मिनिमम पे इसको चला सकते हैं, ठीक है ना। $1000 आपका अकाउंट में होना लाजमी है। और ये आपको मंथली एवरेज जिसे हम कहते हैं वो आपको $200 का प्रॉफिट देगी। मैं आपको उसको 200 को भी कम कर दें, आप 150 रख लें कि जी 150 से लेके 200 तक आपको अर्निंग दे देगी और बहुत ही सेफ़ है। अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है, अर्निंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि आप इसको जो है $500 इसमें मज़ीद और ऐड कर दें ताकि मज़ीद सेफ्टी आपके लिए रह जाए। ये जी बिल्कुल देखें आपके सामने हर दफ़ा ग्रुप क्लोज़ होता रहेगा और प्रॉफिट में लाट क्लोज़ होती रहेगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को कर दूंगा यहाँ पे पास और इसको जो है कम से कम 3 महीने का जो है रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना है मैंने। तो वीडियो को करते हैं पास और अगली पे आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों हमने वीडियो को पास किया हुआ था, अभी जो है तकरीबन 2 महीने की टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त 3 मार्च की जो है टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। 3 मार्च तक जो है इस वक्त ओवरऑल जो है हमारा अकाउंट तकरीबन 366 की अर्निंग दे चुका है हमें। मतलब मैं यहाँ पे आके आपको अगर हिस्ट्री में दिखाऊं तो $378 जो है हमारे अकाउंट में प्लस हो चुके हैं। तो ये रोबोट जो है इसका मैंने आपको डिटेल पूरा दे दिया है, हर चीज़ इसकी A to Z डिटेल्स जो है वो मैंने बता दी हैं। नेवर लॉस स्ट्रेटजी है, किसी भी सूरत में ये आपको लॉस में नहीं लेके जाएगा। हाँ, अगर इसके पैरामीटर आप अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं तो फिर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और मुख्तलिफ़ पेयर्स के लिए आपको ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी। डेमो अकाउंटों के ऊपर मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी टेस्टर के थ्रू, मिसाल के तौर पर आप यूरो JPY पे ये देखना चाह रहे हैं कि इसका कौन सा रिज़ल्ट है जहाँ पे ये बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको ख़ुद मेहनत करके ये चीज़ें ढूंढनी होंगी ताकि हमें यूरो USD के लिए बेस्ट रिज़ल्ट वाला ऑप्शन मिल सके। गोल्ड के लिए आपने ढूंढना है तो वो ढूंढ लें। कोड और पूरा रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लें। इसके ये बेसिक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है, ये बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। इससे इसके जो एडवांस वर्जन्स हैं जो जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है वो मैं बाद में अगली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा और उनको बनाने का भी तरीका हम देखेंगे। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं वो भी हम देखेंगे। इस वक्त ओवरऑल ये 10 मार्च को पहुंच चुका है और $405 का अर्निंग भी दे चुका है। वही एवरेज मैंने आपको बता दी है कि 150 से लेके $200 तक की एवरेज अर्निंग आपको पर मंथ मिल सकती है। थैंक यू। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मशवरे दें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है तो मुझे बताएं, मैं आपको रोबोट में कन्वर्ट करके दे सकता हूं। इस स्ट्रेटजी में मज़ीद क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं उसके बारे में भी बताएं। ओके, थैंक यू।